वेलकम टू चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो आज क्लास 3 मोल कंसेप्ट केवीएस साइंस 2020 प्लेलिस्ट, जिसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे आपके केवीएस पीआरटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। ओके ना, चलो पहला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट मोल रेशो 1:1। अब देखो, सिंपल सा लॉजिक है, दिमाग लगाना। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और मोल की वैल्यू 1 कब आएगी? जब मास इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर मास। जब मास इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर मास, तब आपकी मोल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये बात क्लियर है ना? चलो गुड। अब सुनने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। अब यहां बस आपको ये देखना है कि जिन एलिमेंट का नाम ले रखा है उनका मॉलिक्यूलर मास और ये वैल्यू बराबर है कि नहीं है। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपको पता है? ये तो उसके बराबर नहीं है। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? ये तो उसके बराबर नहीं है। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 होता है, ये तो 12 के बराबर है। रुको, इसको देखो। कैल्शियम, कैल्शियम का यहां कितना वेट दे रखा है? 20। कैल्शियम का यहां कितना वेट दे रखा है? 20। अब क्या कैल्शियम का यहां पे, सुनने की कोशिश करना, कैल्शियम का यहां पे मॉलिक्यूलर वेट 20 होता है? नहीं, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40। तो आपने क्या देखा कि यहां पे 1 तो मिल गया, लेकिन नीचे आपको 1/2 मिलेगा। 1/2 क्यों मिलेगा? 20 इसका मास है, मॉलिक्यूलर वेट 40, 1/2। अब ऐसा भी तो हो सकता है, हमने सारे ऑप्शन चेक कर लिए, हमने सारे ऑप्शन में क्या देख लिया कि किसी में भी 1:1 डायरेक्टली नहीं मिल रहा, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप है। इस वाले ऑप्शन को देखो, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? 12, मास 12 और मॉलिक्यूलर मास 24। इसका मास कितना दे रखा है? 6 और मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है? 12। तो ये 1/2 आएगा और ये भी 1/2 आएगा, और 1/2 का रेशो क्या आ जाएगा? 1:1। समझ आई ये बात? आई ना? तो ये एक दूसरा तरीका है 1:1 का, ठीक है ना? चलो, व्हाट इज द फॉलोइंग करेक्टली 30 ग्राम ऑफ 360 ग्राम ऑफ। देखो, सबसे पहले मोल निकाल लो। मोल का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो आंसर आ जाएगा 20। तो 20 मोल्स दिया हुआ है। अब 20 मोल्स तो दिया हुआ है, लेकिन 20 मोल्स के साथ साथ कोई और ऑप्शन सही हो सकता है। आपको मैंने बताया था कि 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23। तो 20 मोल किसके बराबर हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23। एक जीरो से इसे 24 कर दोगे, 6 दूनी 12, 12.044 10 की पावर 24। तो पॉइंट आगे आएगा, तो 1.2044 10 की पावर 25। तो ये वाला भी सही है। तो कौन सा सही हो गया? थर्ड एंड, अच्छा सेकंड एंड फोर्थ, मेरे को भी क्लियरली नहीं दिख रहा। सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 32 ग्राम ऑफ सल्फर हैज एक्स एटम। 32 ग्राम आपके पास सल्फर है, इसमें एक्स एटम है। तो कह रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे, ये बताओ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जो बिगिनर है उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज टाइप का क्वेश्चन है। तो समझने की कोशिश करना। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया? 32। और सल्फर का मॉलिक्यूलर मास भी होता है 32। तो 1 मोल आ गया। और आपको तो पता है कि 1 मोल का नंबर होता है 6.022 10 की पावर 23, इतना होता है। लेकिन इसने कहा कि उसके पास एक्स एटम है, यानी कि वो इस वाली वैल्यू को एक्स मान रहा है, तो हम भी एक्स मान लेते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मोल किसके बराबर है? एक्स एटम के बराबर। ये बात समझ आई? चलो, अब इसके लिए आ जाओ, मोल निकालो। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है? 32। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16। तो आंसर आ गया 2, यानी कि 2 मोल आया। अब दिमाग लगाना, अगर 1 मोल एक्स के बराबर है तो 2 मोल किसके बराबर होगा? 2x के। ये बात क्लियर है कि नहीं है? आंसर, ये बात क्लियर है कि नहीं? आंसर समझ आया? क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं।
A student want इतना एटम each of magnesium and carbon element. For this purpose, अब एक चीज समझना, ये एटम कितने मोल है पहले ये पता करो। अगर मैं कहता हूं आपके पास 48 बॉल्स है, कितनी बॉल्स है 48, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये कितने डजन है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कितने डजन है, तो आप इसे 12 से डिवाइड कर दोगे, आप कहोगे 4 डजन है। क्लियर है ना ये बात? तो डजन कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, डजन वाले नंबर से डिवाइड करना, दैट इज 12। इसी तरीके से मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोल वाले नंबर से डिवाइड करना है, और मोल वाला नंबर है 6.022 10 की पावर 23, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 मोल। 0.5 मोल, समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? ये हो गया 0.5 मोल। क्लियर है? चलो अब 0.5 मोल चेक करना किसमें होगा। ध्यान लो, मैग्नीशियम का मास है 24 और मॉलिक्यूलर मास भी 24, ये तो 0.5 नहीं आएगा, 1 आएगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। ये वाला भी इनकरेक्ट क्योंकि ये तो इसके बराबर है। इस वाले को हटाओ, ये वाला करेक्ट होगा। कैसे? इसमें मास क्या है 12, मॉलिक्यूलर मास 24, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5। दूसरे वाले को चेक कर लो, इसका मास है 6, मॉलिक्यूलर मास है 12, दैट इज 0.5। देन आंसर नंबर डी। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ 12 ग्राम, देखो 12 ग्राम मैग्नीशियम है और 16 ग्राम सल्फर है। 12 ग्राम मैग्नीशियम है और 16 ग्राम सल्फर है, ठीक है। अब सुनने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। अब मोल कैसे निकलेगा, इसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 1/2, इसका वेट अपॉन सल्फर का 32 मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 1/2। अगर 1/2 और 1/2 को डिवाइड करोगे तो 1:1 इज अवर आंसर, 1:1। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम है एक्स, 12 ग्राम कार्बन में एक्स एटम है। अब याद करो मैंने आपको क्या कहा था, 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम होते हैं, 1 मोल के बराबर। याद आया ना, 1 मोल की डेफिनेशन ही यही थी। और आप चाहो तो ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे निकाल लो, मोल का फॉर्मूला लगाओगे तब भी 1 मोल आएगा। तो ये 1 मोल का नंबर इतना होता है, लेकिन ये इसको क्या मान रहा है, एक्स। ये सिमिलरली इसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले करा था, तो बहुत आसान है। देखो 1 मोल को इन्होंने एक्स मान लिया, ठीक है ना, मतलब इतने नंबर को एक्स मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 12 ग्राम मैग्नीशियम, इसके मोल निकाल लो। मोल का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है 12, मॉलिक्यूलर मास कितना है 24, दैट इज 1/2। अब दिमाग लगाओ, जब 1 मोल किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो हाफ मोल किसके बराबर होगा, x/2 के बराबर। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंप्लीमेंटेशन लेवल के क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट के ऊपर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विच कंटेन मोर मॉलिक्यूल। आपके पास 10 ग्राम सल्फर है और सल्फर डाइऑक्साइड और 10 ग्राम ऑक्सीजन। आपको मोल निकालना है, इसका मोल क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सल्फर का 32 और 16 दूनी 32, 32 64, यहाँ पे 10, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। अब इन दोनों में से जिसके मोल ज्यादा होंगे, यानी कि जो बड़ा नंबर होगा उसके एलिमेंट ज्यादा होंगे, उसके एटम या मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर दोनों का न्यूमरेटर सेम है, अगर दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वैल्यू बड़ी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगला, व्हाट वेट ऑफ मास ऑक्सीजन गैस। देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी ऑक्सीजन गैस कहेगा तो वो O2 होता है, जब भी ऑक्सीजन गैस कहेगा तो वो O2 होता है, और ऑक्सीजन कहेगा तो वो O होता है, याद रखना, ठीक है ना। कंटेन द सेम मॉलिक्यूल्स। अगर देखो यहां एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस होता है N2, इसमें जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही मॉलिक्यूल हैं किसमें, वेट नहीं पता, 0 नहीं है, ये नहीं पता, वेट नहीं पता, ग्राम ऑफ O2 में, ये क्लियर है। तो यानी कि दोनों के मॉलिक्यूल सेम होने का क्या मतलब है, दोनों में सेम मोल्स है, तो इसके मोल्स क्या होंगे, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, 14 दूनी 28। इसके मोल्स क्या होंगे, मास हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, कितना, 16 दूनी 32।
28 दूनी 56, तो x बराबर 32 दूनी 64 ग्राम, तो आंसर आ जाएगा 64 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 47 सेम थीम पे है, आप लोग ट्राई करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 48 भी सेम थीम पे है, आप लोग ट्राई करेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे। आप लोग बस मुझे ही ब्लेम कर रहे हो कि वीडियो सीरियसली नहीं आ रही है। प्रीवियस 2 वीडियो में भी मैंने बहुत क्वेश्चन आपको बोले हैं कि आप लोग आंसर बताएंगे, किसी का जवाब नहीं आया, ठीक है ना। हाउ मेनी मिलीग्राम, ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 47। अब ये क्वेश्चन बहुत क्लासिक है, क्वेश्चन नंबर 50, सुनने की कोशिश करना। द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज इतना, एक एटम का जो मास है वो है 2.0 10⁻⁻23 ग्राम। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स। सुनने की कोशिश करना। एक मोल कितना होता है 6.022 10⁻23, ठीक है ना। और एक मोल में कितना मास होता है जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, एक मोल में कितना मास होता है जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो अब आपका एक एलिमेंट या सॉरी एक एटम का मास पता है कितना, ये रहा, वन एटम का मास है 2 10⁻⁻23। आप इसे टोटल एटम दैट इज 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा 12.044। ये इसका आ गया एटॉमिक मास। और 12 वाला कौन हो सकता है, कार्बन। 12 वाला कौन हो सकता है, कार्बन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग, देखो किसके नंबर ज्यादा होंगे, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे, जिसके मोल्स ग्रेटर होंगे। और मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आप देख रहे हो सबका मास सेम है, जब सबका मास सेम है तो आपको मास से कोई लेना देना नहीं है। अब मॉलिक्यूलर मास को देखो, देखो मॉलिक्यूलर मास डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास छोटा होगा उसके मोल की वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो अब आप देख लो, इसका मॉलिक्यूलर मास 18, इसका मॉलिक्यूलर मास 32, इसका मॉलिक्यूलर मास 44, इसका मॉलिक्यूलर मास 16, तो 16 सबसे छोटा नंबर है, दैट इज आंसर डी, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 44 होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 43 44 होमवर्क है आपका। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद।